अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे HTML कोर्स की क्लास नंबर 38 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने एसईओ टैग्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। तो आज हम उस टैग के बारे में बात करेंगे जिस टैग के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव क्या है ये जान लेते हैं। रिस्पॉन्सिव से कहते हैं फॉर एग्जांपल मुझे अपनी एक वेबसाइट को 4-5 स्क्रीन पे दिखाना है, एक बड़े डेस्कटॉप पे दिखाना है, लैपटॉप पे दिखाना है और मोबाइल पे, और उसी के साथ-साथ जो है एक आईपैड पे भी दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट बड़े स्क्रीन पे अलग स्टाइल में दिखे और छोटे स्क्रीन पे जो है वो छोटा दिखना चाहिए, लैपटॉप पे लैपटॉप के हिसाब से दिखना चाहिए। और ये है कि मेरी वेबसाइट को यूज़र देखने के साथ जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करे, कि वो उसको समझ सके, उसकी टेक्स्ट, उसकी इमेज वगैरह जो है वो छोटे और बड़े साइज़ में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब बड़े स्क्रीन में जो है बड़े साइज़ में टेक्स्ट और इमेज होते हैं, तो छोटी स्क्रीन में जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि यूज़र जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करे। तो उस टैग को क्या कहते हैं? उस टैग को कहते हैं मेटा टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटा, फिर उसके बाद नेम आता है। नेम में मैं लिखूँगा व्यू पोर्ट, और आगे यहाँ पे कंटेंट ऐड करते हैं। कंटेंट में सबसे पहले हम लोग विड्थ ऐड करते हैं कि विड्थ क्या होना चाहिए। विड्थ को मैं लिखूँगा कि भाई विड्थ जो है उसकी डिवाइस की विड्थ होना चाहिए। जिस डिवाइस पे देख रहा है उसी डिवाइस की जो है विड्थ होना चाहिए। और साथ में हम लोग इनिशियल स्केल देते हैं। उसका मतलब है कि इनिशियल का मतलब है कि आप उसकी ज़ूम लेवल क्या रखना चाहते हो। उसकी इनिशियल स्केल क्या होना चाहिए वो 1 की, उसकी ज़ूम लेवल क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आगे जो है हम लोग अभी क्लोज़ करते हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ कि मेटा टैग लिखा, फिर उसके बाद नेम, नेम में व्यू पोर्ट आता है और साथ में जो है कंटेंट में आता है कि विड्थ क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि विड्थ जो है जिस डिवाइस पे देख रहा है, जिस स्क्रीन पे, उसी की विड्थ होना चाहिए। और इनिशियल स्केल ये है कि उसकी ज़ूम लेवल कितनी होगी, मैंने 1 कर दिया। अब इसकी कोई डेमो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि डेमो दिखाने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट मैंने नहीं बनाया। और साथ में जो है सीएसएस की सारी स्टाइलिंग होना चाहिए, जो सीएसएस की जितनी भी स्टाइलिंग है वो होना चाहिए। सीएसएस में भी जो है हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है वो ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है ये टैग लगाने के बाद वो रिस्पॉन्सिव दिखता है, ठीक है। और ये टैग हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं? हेड टैग के अंदर। हेड टैग से नीचे ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आप लोगों को इमेज के थ्रू दिखाऊंगा कि व्यू पोर्ट लगाने का बगैर किस तरह वेबसाइट दिखता है, और व्यू पोर्ट ऐड करने के साथ साथ जो है वेबसाइट किस तरह दिखता है। अब इस इमेज में देखना, व्यू पोर्ट लगाने का मकसद ये है कि देखो बड़े लैपटॉप की स्क्रीन पे वो इसकी प्रीव्यू ये होगी, और मिनी आईपैड पे ये होगी। यहाँ पे 4 दिखते हैं ना, और यहाँ पे 2, और मोबाइल पे जो है इस तरह दिखते हैं, ठीक है। तो देखो यूज़र अगर आए, उसने देखा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा बड़े स्क्रीन छोटे पे, और उसी के साथ आईपैड पे सब पे जो है। और उसके बाद एक है दूसरा इमेज है, देखो इसमें ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज जो आप लोगों को इमेज दिख रहा है, ये वाली व्यू पोर्ट के बगैर है। देखो इमेज छोटा है, और यहाँ पे इनकी कंटेंट जो है वो एक साइड पे, इमेज एक साइड पे आ रहे हैं, कंटेंट सारे एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। और व्यू पोर्ट जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसकी प्रीव्यू ये होगी। ऊपर इमेज आएगा और उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी क्या होगी हमारे पास, उनकी कंटेंट होगा। तो यूज़र देखने में इससे बेटर ये समझेगा कि ये वाले जो है इससे खूबसूरत दिख रहा है, या वाला जो है ये अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।